ये रही महाराज जी की कुटिया। जय सीताराम दोस्तों, आज आपको एक अत्यंत प्राचीन और वृद्ध संत की कुटिया में लेकर आया हूँ, जो मंदाकिनी गंगा के किनारे एक ऊंचे टीले में रहकर भजन साधना करते हैं। चारों तरफ से हरे भरे पेड़ पौधे हैं और नीचे मंदाकिनी गंगा जी हैं। गंगा जी के ठीक ऊपर ऊंचे टीले में ये महाराज जी की कुटिया है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं कुटिया की ओर। कुटिया के चारों तरफ से आप इस तरह कीकर के पेड़ देखेंगे, कटीली झाड़ियाँ, और ये महाराज जी की कुटिया की तरफ का रास्ता। ये कुटिया का प्रवेश द्वार, बांसों का दरवाज़ा महाराज जी बनाए हैं। दरवाज़ा खोल लेते हैं और अंदर चलते हैं सीधा। ये रही महाराज जी की कुटिया। इधर एक कांसा कुसा वाली कुटिया है और इधर देखे खपरेल और बांस से बनी कुटिया है। चारों तरफ से महाराज जी तिरपाल वगैरह लगाए हैं और ये महाराज जी का बैठका है। ठीक नीचे आप देखेंगे तो मंदाकिनी गंगा जी के दर्शन होते हैं और महाराज जी की ये कुटिया बिल्कुल साधारण सी। यहाँ पर महाराज जी का धूना है। जय जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी कुटिया के अंदर हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं। बत्ती लगाएगा, उसको देखना ही चल रहा है। जय जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी क्या कर रहे हैं? पूजा हो रहा है। पूजा हो रहा है। दोस्तों दर्शन करिए, यहाँ महाराज जी के ठाकुर जी भगवान हैं और बगल में महाराज जी हनुमान जी हैं। बगल में हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। महाराज जी अभी पूजा पाठ में लगे हैं। अपनी कुटिया के ठीक सामने महाराज जी भगवान कामतानाथ जी का स्थान बनाए हैं, तो यहीं से अपना पूजा पाठ कर दिया करते हैं। तुलसी के खूब सारे पेड़ लगाए हैं और ठाकुर जी की पूजा पाठ तिलक स्वरूप करने के बाद महाराज जी माला जाप में बैठ गए हैं। महाराज जी का दिन भर माला जाप चलता रहता है। महाराज जी पानी भरा है आज? देखते हैं महाराज जी की कुटिया में जल है कि नहीं है। ये बाल्टी तो खाली है। इसमें है महाराज जी? है, वो पानी लाया। अच्छा, इसमें भरा है और घड़े में भी है महाराज जी। हाँ। लाना तो नहीं है आज? नहीं। अब महाराज जी भोजन प्रसाद बन गया? क्या बना है महाराज जी? दाल रोटी बना। दाल रोटी बन गया। महाराज जी आप बिस्किट के लिए बोले थे, ये आपकी सेव में बिस्किट है और महाराज जी 2 पूड़ा आपकी सेव में नमकीन है। सब रखो, सब अंदर रखो। महाराज जी आपकी सेव में आटा है और इसमें महाराज जी सब्जी है आपकी सेव में, और महाराज जी सरसों का तेल, ठाकुर जी की अगरबत्ती, गुड़, चीनी। महाराज जी आपकी सेव में चावल हैं। महाराज जी मूंग की दाल, सब्जी मसाला, और ये महाराज जी आपकी सेव में छोटी सी भेंट। महाराज जी भक्त लोग आपको देख रहे हैं, सबको आशीर्वाद दीजिए। भक्तों की जय जयकार हो, भगवान की कृपा करें, सुख से रहें। भगवान का आप सत्संग ले, गुरु बनाइए, दीक्षा लीजिए, भगवान का भजन करिए। भजन के लिए कोई रुकावट नहीं है। काम करते रहिए, कमाते खाते रहिए, भगवान का भजन भी करते रहिए। भजन करना जरूर है। मानव शरीर बड़े भाग से मिला है, फिर मिलता नहीं, इसलिए भजन करना जरूरी है। महाराज जी यहाँ भूखे भी रहना पड़ता है? यह संत जीवन में कभी भूखों रहना पड़ता, कभी खूब मिलता है, कभी नहीं मिलता। कभी घने घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। संत जीवन बड़े कठिनाई से बीतता है। इस समय तो महाराज जी प्रसाद बनाने में भी समस्या होगी? नहीं बना पाते। भाव के भूखे भगवान, भाव का स्मरण चिंतन करिए, दुख सुख उनसे सुनाइए, वही सुनेंगे, वही सब करने वाले हैं, दूसरा कोई नहीं करने वाला है। तो भगवान का आश्रय लेना जरूर है जीव का, उसी में उसका कल्याण है। तो गुरु पहले गुरु बनावे, गुरु के द्वारा जो रास्ता मिले उसको कर्म करे, फिर उसको शांति सुख मिलेगा। बड़े भाग से मनुष्य तो मिलता है। तो मनुष्य तो पाव करके भजन भाव नहीं करा तो बेकार चला गया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और जीवन में साधना का उपाय नहीं है। ये मनुष्य योनि में ही साधना कर सकता आदमी, और जो पशु पक्षी सभी अपना पेट पाल रहा, खा रहा, जी रहा। इस जीवन का फल ही भगवान का भजन हो जाए। महाराज ये सामग्री अंदर रख दूं? दोस्तों महाराज जी की सामग्री अंदर रख देता हूं। और ये वृद्ध माता जी वाली कुटिया है, इस समय खाली पड़ी है।
और घड़ों में महाराज जी खूब सारा जल भरवा लेते हैं जब कोई महाराज जी की कुटिया में आता है, क्योंकि महाराज जी की कुटिया से गंगा जी काफ़ी गहराई में पड़ती हैं और वहाँ से जल नहीं ला पाते। कुटिया के पीछे यहाँ पर महाराज जी सेम, भिंडी, मिर्चा, टमाटर वगैरह लगाया करते हैं। अब बरसात में लगाएंगे। चारों तरफ से कटीली झाड़ियाँ हैं और बेल का पेड़ है। यहाँ महाराज जी की लकड़ी वगैरह रखी रहती हैं। आज आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्का हल्का बूंदाबांदी भी हो रही है। मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है। महाराज जी पानी बरसने लगा। दोस्तों सुनिए, बादल गरज रहे हैं और पानी भी हल्का हल्का गिर रहा है। महाराज जी घड़े में ठंडा जल रखते हैं बढ़िया पीने के लिए। दोस्तों महाराज जी का प्रसाद बनकर तैयार हो गया है आज, दाल और टिक्कर, और महाराज जी ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए जा रहे हैं। ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद महाराज जी अब प्रसाद पा रहे हैं। दोस्तों महाराज जी की कुटिया में एक महात्मा रुके हैं, तो महाराज जी के लिए जल वगैरह भर देते हैं, प्रसाद भी बना देते हैं। हालांकि इस समय नहीं है, कहीं चले गए हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।